एक बार फिर निकल पड़ा हूँ दुनिया की जद्दोजहद से दूर खुद की तलाश में। अंधेरी रात का गुमनाम सा सफ़र बहुत सुंदर होता है और उससे भी सुंदर उस काली रात के बाद की एक सुनहरी सुबह जो अपने साथ लेकर आती है एक नए शहर की महक। इस व्लॉग के साथ मेरे YouTube चैनल पर व्लॉग का शतक पूरा हो चुका है, हालांकि सब्सक्राइबर आज भी मेरे कम हैं। मैं हूं प्रयाग यात्री और फिर निकल पड़ा हूं एक नए शहर को एक्सप्लोर करने। सो हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। इस समय मैं पहुंच चुका हूं काठगोदाम और ये ट्रिप जो होने वाली हम लोगों की, आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे काठगोदाम। पूरी रात के सफर के बाद मैं पहुंच चुका हूं काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर। जब मैं यहाँ की सीढ़ियों पर चढ़ा तो कुछ ऐसा देखता हूँ जिसे देख करके मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। रेलवे स्टेशन के सामने का नज़ारा इतना खूबसूरत था जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि ऐसी सुंदरता मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। स्टेशन के बाहर कुछ दोस्त मेरा इंतजार कर रहे थे क्योंकि कल रात इनके साथ की मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। दोस्तों के ग्रुप में जब कोई सीरियस बात हो रही हो और अचानक से कोई सुंदर लड़की आती हुई दिख जाए, तब हमारे दोस्त काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आप टैक्सी या रेंटेड बाइक ले सकते हैं। बस पकड़ने के लिए आपको बस स्टेशन या मेन रोड तक जाना पड़ेगा। हमने यहीं से एक कार बुक की है जो हमें पूरा नैनीताल घुमाएगी। यहाँ पर 2000 से 3000 के बीच में आप आसानी से कार बुक कर सकते हैं। 600 से लेकर के 1500 के बीच में आप रेंटेड बाइक ले सकते हैं। सो दोस्तों, ये रही गाड़ी और हम लोगों ने बुक की है इसे 2500 में और पूरा नैनीताल से लेकर के सब कुछ घूमने वाले हैं। और वैसे आज की इस ब्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ कैचीधाम, हनुमानगढ़ी और नैनीताल को। यह हिल स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के रास्तों की तो बात ही निराली है। अभी तो बस सफ़र शुरू हुआ है। इन खूबसूरत वादियों का मंजर, असली व्यू तो वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा। रास्ते में ही एक छोटा सा कैफे मिलता है जहां पर हम लोग रुकते हैं और पूरी रात यात्रा करने के बाद थकान अपने चरम पर थी, जो आंखों पर साफ दिखाई दे रही थी। तो सोचा क्यों ना नहा के फ्रेश हो लिया जाए और पेट पूजा भी कर ली जाए ताकि यात्रा का पूरा आनंद लिया जा सके। इसी कैफे के जस्ट बगल में ही एक छोटा सा झरना है जहाँ पर पानी सीधा पहाड़ों से गिरता है। तो सोचा क्यों ना इस बार यहीं स्नान किया जाए। हालांकि यह बहुत रिस्की है। बारिश के समय यहाँ पर कभी कभी बाढ़ और लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहता है। लेकिन यहाँ का पानी बिल्कुल साफ और बर्फ की तरह ठंडा था, जो यात्रा की पूरी थकान को मिटाने के लिए काफ़ी था। पानी इतना ठंडा है कि पूरी यात्रा की थकान मानो मिट सी गई हो। सो हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। तो दोस्तों, इस समय कैचीधाम के मार्ग में यानी उत्तराखंड में, और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। मतलब जिस जगह पर हमने स्नान किया है और जिस कैफ़े पे हम लोग रुके हैं, मतलब वो दिखाता हूँ कि वो कैफ़े कितना सुंदर है और किस जगह पर स्थित है। तो ये हमारा रहा उत्तराखंड का एक छोटा सा ब्लॉग। आप इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें हम आपको उत्तराखंड से बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले, बहुत सारी खूबसूरती दिखाने वाले हैं। यहाँ पहाड़ों के बीच से होकर के बहता यह छोटा सा झरना बहुत ही मनोहर दिखाई पड़ता है, लेकिन उतना खतरनाक भी है। इसी झरने के बगल में ही स्थित है एक छोटा सा मैगी पॉइंट जहां पर हम लोग मैगी खाने के लिए रुके हैं। यहाँ पर मैगी खाने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कैफे के पीछे के इन सुंदर नज़ारों को, जहां पर पहाड़ों से गिर रहे झरने की एक मधुर संगीत साफ सुनाई दे रही है। वैसे पहाड़ों की मैगी बहुत ही फेमस है, तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें। मैगी खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं बाबा नीम करौली जी के दर्शन करने के लिए। कैचीधाम उत्तराखंड की एक बहुत ही फेमस जगह है। कैचीधाम जो काठगोदाम से लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है।
इन खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर उड़ते ये बादल किसी का भी मन अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ऐसा कुछ नज़ारा मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है, क्योंकि पहली बार ही मैं पहाड़ों पे घूमने आया हूँ। अगर आप भी इन सुंदर नज़ारों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनके साथ आप नैनीताल घूमने आना चाहते हैं। ये पहाड़ियाँ हिमालय से लगी हुई हैं और यहाँ के रास्ते तो बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच से होकर के गुजरते हैं। पूरे रास्ते कहीं मौसम बिल्कुल साफ तो कहीं मूसलाधार बारिश का मंजर था। इन खूबसूरत वादियों के बीच से होकर के गुजरते ये रास्ते किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफ़ी थे। ये पूरा शहर ऊंचे नीचे पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। पहाड़ों के ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि हम बादलों के ऊपर चल रहे हों। पहाड़ों के ऊपर बसे इस सुंदर से घर को आप देख सकते हैं, जो पूरी तरीके से बादलों से ढका हुआ है। इसी घर के सामने ही श्री हनुमान जी मंदिर भूमि आधार है, जहां पर सबसे पहले बाबा नीम करौली जी रहा करते थे। वो कैंची धाम जाने से पहले यहीं पर रहा करते थे। जब कैंची धाम में भीड़ हो जाया करती थी तो वो वापस यहीं पर आ जाया करते थे। मंदिर के अंदर से इन वादियों का दृश्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस मंदिर की अपनी ही अनोखी कहानी है। यहाँ के वैली में बाबा नीम करौली की कहानियाँ बड़ी फेमस है। फिलहाल तो हम अब निकल चुके हैं कैंची धाम की तरफ। ये दृश्य देख करके भला कौन ही इन पहाड़ियों की तरफ नहीं खिंचा आएगा। जीवन में पहली बार पहाड़ की चोटी और बादलों के इस सुंदर से संगम को देख रहा हूँ। पहाड़ों पर बसे इक्का दुक्का घर, उनके ऊपर मंडराते बादल, चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ इलाका मानो स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा हो। ये बादलों से घिरा सुंदर रास्ता जैसे स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी हो। पहाड़ों के ऊपर बना ये सुंदर सा घर देख करके जी करता है यहीं पर रुक जाएं। ये लोकेशन कैंची धाम की है और ये नज़ारा यात्रा की सारी थकान मिटाने के लिए काफ़ी है। आपने ऐसा नज़ारा कहाँ पे देखा है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कैंची धाम। आप हमारे पीछे देख सकते हैं वो कैंची धाम मंदिर है और इस समय हम लोग चल रहे हैं अभी
दर्शन करने कैची धाम में। और यहाँ का व्यू, यहाँ की लोकेशन मतलब इतनी सुंदर लग रही है कि मैं इसे अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और मैं आपको यहाँ का सिनेमैटिक व्यू दिखाऊंगा कि मतलब कितना अद्भुत यहाँ का नज़ारा है। पहले चल के हम लोग यहाँ पर कैची धाम में दर्शन करते हैं। कैची धाम पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। आप यहाँ आकर के बहुत ही सुकून महसूस करेंगे। यहाँ का धाम बहुत ही फेमस है देश विदेश तक। तो सबसे पहले यहाँ पर पहुँच करके चप्पल जमा करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फिर मंदिर के अंदर चलते हैं। कैची धाम दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। हालांकि अच्छा ये है कि सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं है। सामने देख रहे हैं आप कैची धाम मंदिर को, और उसके बगल में ही बह रही यह नदी जो पहाड़ों के बीच से होकर के गुजर रही है। इस नदी का नाम आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, सही ऑप्शन को हम पिन कर देंगे। यह मंदिर का गेट है जिसे आपने रील्स में बहुत देखा होगा। हमने भी पहले रील्स में ही देखा था, आज पहली बार इसे देख रहे हैं। नदी और मंदिर के इस दृश्य को देख करके एक अपार शांति की अनुभूति होती है। बाबा नीम करौली जी को हनुमान जी का अवतार भी बताया जाता है। जो लोग नैनीताल घूमने आते हैं वो एक बार नीम करौली जरूर आते हैं। नीम करौली दर्शन के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं नैनीताल द सिटी ऑफ लेक को एक्सप्लोर करने के लिए। खूबसूरत रास्तों की खूबसूरती मैं कैमरे में कितना ही कैप्चर कर पाऊंगा। एक बार आप आकर के इसे महसूस जरूर करें। मानसून के समय सभी पहाड़ों के ऊपर मंडराते ये बादल विंटर में पूरी तरीके से सफेद चादर के रूप में इन पहाड़ों पर ढक जाते हैं। नैनीताल ऐसा हिल स्टेशन है जो हर एक मौसम में एक अलग ही खूबसूरती की मिसाल पेश करता है। सबसे खूबसूरत ये पहाड़ पर बने ऊंचे नीचे रास्ते और गाने की एक मीठी सी धुन, दोस्तों के साथ मस्ती पूरे जीवन भर याद रहेगी। नैनीताल जाते समय रास्ते में एक ऐसा व्यू पॉइंट मिलता है जहां बहुत सारे लोग रुके थे, तो हमने सोचा कि चलो हम भी देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चों को डरा रही। तो दोस्तों, नैनीताल जाते समय रास्ते में एक ऐसा व्यू पॉइंट मिला है जिसे आप देख करके हैरान हो जाएंगे। आप हमारे नीचे देख रहे हैं, इतना कोहरा है, इतना घना कोहरा है, नीचे जो गांव बसे हैं वो प्रॉपर दिख तक नहीं रहे। मैं आपको यहाँ का एक सिनेमैटिक व्यू दिखाता हूँ। आप हमारे पीछे का नज़ारा देख रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ रुके हुए हैं यहाँ के व्यू पॉइंट से यहाँ का आनंद लेने के लिए। नैनीताल या मसूरी जाते समय आपको ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट देखने को मिलेंगे। साइड में लगी इन गाड़ियों के कारवे को देख करके लग रहा है हम नैनीताल पहुंचने वाले हैं। खैर, यहाँ के लोकल लोग जिनके पास कार है वो भी सड़क के किनारे ऐसे ही कार पार्क करते हैं, क्योंकि पहाड़ के ऊपर चढ़ा कर तो ले नहीं जाएंगे घर में खड़ी करने। हालांकि आपको पूरे रास्ते ऐसे छोटे छोटे झरने जरूर देखने को मिलेंगे जो सड़कों पर से होकर के पानी नीचे बह रहा होता है। ऐसा हमने सिर्फ वीडियोस में देखा था, जो पहली बार अपने सामने देख रहा हूँ। तो ये यहाँ की खूबसूरती नेक्स्ट लेवल है जिसे मैं अपने शब्दों में तो बयान नहीं ही कर सकता हूँ।
सामने बसे ये घर नैनीताल मेन सिटी में बने हुए हैं, जो पहाड़ों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बनाए गए हैं। हमारे पास ड्रोन कैमरा नहीं है, नहीं तो यहाँ की खूबसूरती नेक्स्ट लेवल की होती है। वास्तव में नैनीताल आने के बाद जो यहाँ का व्यू है ये आप देख सकते हैं। वो जो सिटीज़ बसी हुई हैं ऊपर, यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मॉनसून है इसलिए फॉग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक अद्भुत नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है इन सिटीज़ का, जो पहाड़ों पे स्टेप बाय स्टेप बसी हुई हैं। मतलब कैसे इन लोगों को डर नहीं लगता लैंडस्लाइड का हमें नहीं पता, लेकिन एक अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, आप देख सकते हैं। इसलिए हमारे पास भी अगर गर्लफ्रेंड होती तो हम भी इस बारिश का आनंद लेते हैं। फिलहाल तो ये बारिश हमारे लिए विष के समान है, क्योंकि इस बारिश में हम लोग नैनीताल नहीं घूम पाएंगे। तो दोस्तों, नैनीताल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिस वजह से हम पूरा नैनीताल नहीं घूम पाए हैं। अब हम लोग निकल पड़े हैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद अब हम आपसे सीधा काठगोदाम मिलते हैं। यहाँ की वादियां विश्व प्रसिद्ध हैं। ये पूरा का पूरा शहर इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ है। ऊंची नीची ये पहाड़ियां, इन पहाड़ियों के बीच से होकर के गुजरते ये सुंदर रास्ते मानो मन में एक अपार शांति उत्पन्न करते हों। काठगोदाम पहुंचते पहुंचते शाम हो गई है, लेकिन बारिश अभी भी रुकी नहीं है। फिलहाल बारिश के समय भी, शाम के समय भी रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। तो हेलो दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ काठगोदाम में और मैं आया था नैनीताल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस ब्लॉग में मैंने कैंची धाम को एक्सप्लोर किया है और फिर नैनीताल को एक्सप्लोर किया है। बारिश की वजह से ये ट्रिप यहीं पर आज समाप्त करते हैं, क्योंकि बारिश लगभग यहाँ 3 घंटे से लगातार हो रही है। छम बरसती इन बारिश की बूंदों की आवाज़ कानों में एक मधुर संगीत उत्पन्न कर रही हो। हालांकि ये व्लॉग आपको कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिनके साथ आप नैनीताल या मसूरी घूमने जाना चाहते हैं।